चलते जो चलते ठीक। इस ददरेवा में एक राजा हुए हैं सन 1000 के लमसम की ये बात है। उमरपाल सिंह चौहान। इनकी धर्मपत्नी का नाम है रामकौर और मैया रामकौर के उधर से संतानें हुई हैं 3, जिनमें 2 पुत्र हैं और 1 पुत्री है। महाराज ने अपने बड़े पुत्र का नाम रखा है जेवर सिंह और छोटे पुत्र का नाम रखा है नेवर सिंह। और जो एक लड़की थी उसका नाम रखा है छबिलदे। भैया धीरे धीरे समय बीत रहा है। दोनों पुत्र शादी के योग होते हैं तो महाराज ने अपने दोनों पुत्रों की शादी सिरसा पाटन के राजा है कुंवरपाल, इनकी बिटिया है पाछिल और काछिल, ये सगी बहनें हैं। और इधर दोनों सगे भाई हैं। पाछिल भी आई गई है राजा जेवर सिंह के लिए और काछिल भी आई है नेवर सिंह। मैया पाछिल और काछिल जब ददरेवा में बहू बन के आई हैं और इधर वो लड़की छबिल्ले जब शादी के योग होती है तो महाराज ने अपनी लड़की की शादी सियालकोट के राजा जो चिंतामण हैं उनके साथ में लोहानगर में की है। शादियां हो गई। धीरे धीरे समय बीत रहा है। पाछिल मैया के विवाह को लगभग 40 वर्ष बीत, कोई संतान नहीं हुई। तो ददरेवा की स्त्रियां आज महारानी पाछिल से 5 कहने लगी। 5 राजा जेवर सिंह को जब ददरेवा की जनता देख लेती है कहती है राजा निर्वंशिया है, निर्वंशिया। आज मैंने इसका मुखारबिंद देख लिया, अब मुझे अन्न जल नहीं मिलेगा। तो राजा रानी आंगन में बैठे बहुत होते और कहते हैं प्रभु हमने ऐसे कौन से पाप किए हैं जिन पापों के कारण मेरे आंगन में किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया। राजा रानी बहुत दुखी है। धीरे धीरे समय बीत रहा है। एक दिन पाछिल मैया आंगन में है और महाराज जेवर सिंह राज दरबार में है। महारानी पाछिल ने अपनी बांदी को बुलवाया। बांदी कहिए आज तेरे लिए काम है। कौन सा काम है? तू आज हमारे महाराज के दरबार के लिए चली जा। जाएगी? चले जाए। हमारे महाराज को महल में बुलवा लिया। ठीक है। पाछिल मैया बांदी को समझा के बोली है अरे जा मेरी और बांदी ने का बोली ये मेरे पलव के लिए और मेरे पति को आंगन में बुलवा लिया। भैया परीक्षण जी ध्यान से सुनियो। चली
राज दरबार के में आई। देखा राजा जेवर सिंह की राज दरबार में बड़े बड़े छत्री हाथों में नगिल तलवार लिए बैठे हैं। बांदी की हिम्मत ना है पाली राजा से बात करने की। तो बांदी ने क्या किया, हमको लपेटा बांधी ले गलिया पता मन मसका फेरी और कमल बेटा बेटा मेरी बांधी कोई तेज बतरा मेरी। बांधी एक खम्भ को पकड़ के खड़ी हो गई। राजा जेवर सिंह ने बांधी से पूछा, बांधी महलों से क्यों आना हुआ, क्या बात है? महाराज हाँ, आपकी रानी मैया बादशाह ने महाराज महलों में याद किया है। क्या हमारी महारानी ने मुझे महलों में बुलवाया है? हाँ महाराज। बांधी हाथ जोड़ के कहने लगी, महाराज ये राज दरबार बंद करो। राजा बंद करो दरबार, तुम्हें महारानी दे रही है। राजा बंद करो दरबार, तुम्हें महारानी तीरथ है। महाराज ये राज दरबार बंद कर दो। आपकी महारानी बादशाह आपको महलों में बुलवाया है। तो राजा जेवर सिंह ने बांदी की बात को सुन करके अपना राज दरबार बंद कर दिया। बांदी के साथ महलों के लिए आए हैं। इधर बादशाह मैया आंगन में बैठी है। राजा जेवर सिंह को आते हुए देखा, पलंग नवा दिया, मोर पंख का बिजना लेकर के महारानी बादशाह राजा जेवर सिंह के ऊपर प्यार। राजा ने पूछा, महारानी ऐसी कौन सी बात है जो तुमने बांदी को भेज के मुझे महलों में बुलवाया है? महाराज आप महाराज स्नान करो, भगवान का ध्यान करो, भोजन करो, उसके बाद महाराज हम बताएंगे आपको हमने महलों महाराज किस लिए बुलवाया है। महारानी बादशाह कहने लगी है, महाराज जल भर के हमने ही रख दिया है, पहले आप स्नान कर लो, इसके बाद भगवान का भजन करो और तब तक मैं महलों में भोजन बना रही हूं। आंगन में बैठ के भोजन करिए, फिर हम तुम्हें बताएंगे कि मैंने तुम्हें क्यों बुलवाया है। ये उस समय की बात थी परीक्षण जी। और आजकल अगर पति घर से बाहर घर पे आ जाए तो पानी की बाद में पहले काम गिनाए जाए भैया। सही बात है महाराज। लेकिन उस समय महारानी बादशाह ने कहा पहले आप स्नान करें। तो राजा जेवर सिंह ने स्नान किया, सबा पहर तक भगवान का भजन किया और तब तक महारानी बादशाह ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। क्या करे महाराज, छप्पर फाड़ के व्यंजन बनवाए। छप्पर फाड़ तो छप्पर फाड़ के नहीं लेला, 56 प्रकार के। 56 प्रकार के, हाँ अलग अलग महाराज व्यंजन। हाँ हमने जाने महाराज छप्पर फाड़ के बनाए। आंगन में चंदन की चौकी डाल दी, राजा जेवर सिंह को बैठा लिया। आज वह बांगर की रानी भोजन परोस रही है अपने पति के लिए और भोजन परोस के जब ले आई तो परीक्षित जी, पहले के लोग जब भोजन किया करते थे तो भोजन करने के भी कुछ नियम होते हैं। महाराज आज की नोई, आज कैसे नियम है लला? आज के नियम बहुत महाराज बेड़े हैं। कैसे? संजा के जाओ महाराज ढोलक बजाएगी। हाँ और सवेरे आओ देखो न ताप उठाओ थरिया 508 10
जब तक महाराज 8-10 पेट में न गए तो हमारा सांस ही टकार नहीं। हाथ धोना कुल्ला, हाथ धो जात कुल्ला कब से धोने लगा? अरे मारे हाथ धोना कुल्ला करो। ये नियम है आज के। लेकिन पहले के नियम सुनो। पहले के नियम क्या थे? राजा जेवर सिंह ने आंगन में बैठ के किस नियम से भोजन किया? अरे पहलो और राजा चारा न चढ़ाई दो तू जो गौए से तजिमा आयरी। जोत की ठेठ पुरानी लाइन है और पुरानी रस्ते की जोत है। बाबा की जोत गाय की अलग होती है। पहला कौर धरती माँ को लिए निकाला, धरती माँ को, और राजा ने दूसरा कौर तोड़ा, दूसरा परीक्षक जी वो गौ माता के लिए निकाला। तीसरा कौर तोड़ा, किसे दिया? तीजो पहरा राजा कुत्ता को खवायो जाने, चौथो राम चढ़ायो। और तीजो पहरा कुत्ता को दयो राजा कोई, चौथो राम चढ़ायो रे। भैया तीसरा कौर कुत्ता को दिया, कुत्ता को, और चौथा कौर तोड़ा अपने इष्ट देव के लिए चढ़ा दिया। राजा ने पांचवा कौर तोड़ा, पांचवा गजब हो गया आंगन में। अरे पांचों कौर राजा मुख में ले गओ। जय बेटा की सोन आई गई। पांचों कौर राजा मुख में ले गो, बेटा की सुध आई रे। राजा जेवर सिंह ने तोड़ के अपने मुख के तरफ ले गए। एक बेटा की याद आई कि आज मेरे आंगन में एक छोटा सा बालक यदि होता और मेरे साथ में आकर के बैठ जाता, मेरे थाली में से उठा उठा के भोजन करता, तो मेरे हृदय में तसल्ली आ जाती। परम पिता परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया, लेकिन एक बेटा के बगैर हमारी सोनी राजधानी है। मेरे बाद इस राजगद्दी का कौन उत्तराधिकारी होगा? कौन मेरे नाम को आगे बढ़ाएगा? राजा जेवर सिंह एक बेटा की याद में रोने लगे। बाछल मैया ने देखा कि इन्होंने भोजन नहीं किया, ये रोए क्यों? भैया लाल रोए क्यों? पास में आ गई और बोली, महाराज क्यों रो रहे हो, क्या बात? राजा जेवर सिंह बोले, रानी रोने का कारण तू हमसे मत पूछ। अगर मैंने रोने का कारण तुझे बता दिया तो जैसे मैं रो रहा हूं वैसे तू भी रोई। महाराज हाँ, यही तो पूछना चाहते हैं ना। भोजन करते समय महाराज कोई भी पुरुष के आंख में आंसू नहीं देखे हमने, लेकिन आज आप भोजन करते समय महाराज रो रहे हो। रोने का कारण बताए। सुनो तो राजा जेवर सिंह ने रोने का कारण क्या बताया? इशारे में। अरे अन्न भी होना
सब घर सुना, क्या वस्त्र बिन सोनी कायारी। अरे अन्य बेहोना सब घर सोना, वस्त्र बिन सोने कायारी। सिंह महारानी अन्य विहूना सब घर सुगना। भैया परीक्षित जी घर कितना भी सुंदर बनाओ और घर में अगर खाने के लिए अनाज नहीं है तो घर की शोभा नहीं। अन्य विहूना सब घर सुगना और वस्त्र बिन सोनी काया। शरीर कितना भी सुंदर हो और जब शरीर पे एक वस्त्र न हो तो शरीर की भी शोभा नहीं होती। अन्य विहोना सब घर सोना, वस्त्र बिन सोनी काया। और सुनिए महारानी, कंठ राग बिन कविता सोनी, बेटा बिन सोनी मायारी। कवता सोने पे काबिन सोने मायारी। कहने लगे कंठ राग बिन कविता सोनी और बेटा बिन सोनी माया। घर में कितनी भी धन दौलत भरी हो और धन दौलत को खर्च करने वाला कोई पुत्र नहीं है, कोई संतान नहीं है तो वह धन दौलत किसी काम की नहीं। महाराज मैं इसीलिए रो रहा हूं। और सुन तो लला नाम दुनिया में चली जानो, कहीं हो तो लला नाम दुनिया में चली जातो। अगर तुम्हारी कोख से एक भी संतान हो जाती तो मेरा नाम चल जाता। मैं इसीलिए रो रहा हूं। तो बाछल मैया ने राजा जेवर सिंह के मुखार बिंद से ऐसी बात सुनी, कहने लगी महाराज इसका दुख तो हमको भी है, लेकिन मैंने कभी अपने मुख से आपसे ये नहीं कहा कि आंगन में कोई संतान नहीं। आपने तो मेरे ऊपर दोष लगा दिया। महाराज पुत्र लेना और देना ये हम मानव के बस की बात नहीं है, ये तो परमात्मा की देन है। वो ही पुत्र देता है, वो ही दे के छीन लेता है, वो ही सुख देता है, वो ही दुख देता है। इसका अधिकार मानव को नहीं, लेकिन आपने मेरे ऊपर दोष लगा दिया। आज वो बांगर की रानी पतिव्रता महारानी बांचल राजा जेवर सिंह से कहती है महाराज तुम्हारी आंखों में हम आंसू नहीं देख सकते, आपने मेरे ऊपर दोष लगाया है, तो आप एक काम करिए, मेरी कोख से किसी पुत्र ने जन्म नहीं लिया तो आप दूसरी शादी करो। बांगर की रानी कहती है अपने पति से कि आप दूसरी शादी कर लो, और दूसरी रानी घर में आएगी, उसकी कोख से संतान हो जाएगी। राजा जेवर सिंह बोले महारानी क्या तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं महाराज। नहीं। अरे नशा नहीं कर लिया तो अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार रही है? महाराज अगर आप दूसरी शादी कर लोगे महाराज, शायद भगवान ने सुन ली तो उसके कोई कोख से औलाद हो गई तो आपका राजपाट का नाम आगे के लिए बढ़ जाएगा महाराज।
अच्छा एक बात मुझे पूछे, पूछो। अगर हमने दूसरी शादी कर ली और रानी का कोई संतान न भाई फिर तीसरी कर लियो। तीसरी राजा को 100 शादी करने का अधिकार होता है, हम तीसरी भी शादी कर लेंगे और बाबू रानी का कोई संतान न भाई फिर चौथी कर लियो। जब तक हमारा लड़का बच्चा हो ना जाए तब तक हमारा शादी करता रहो। अच्छा जब तक हमारा मर घटा में एक मुट्ठी पन हो जा रहा। एक बार बताओ, इस संसार में ईश्वर कितने हैं? ईश्वर तो महाराज एक ही है। जब रानी ईश्वर एक है, चाहे 1000 शादी कर ले और बाकी मर्जी नहीं है, तो काऊ रानी के संतान होने वाली नहीं है। महारानी हम शादी नहीं करेंगे, हम अपना धर्म नष्ट नहीं करेंगे। अगर पुत्र होता तुम्हारी कोख हो जाता, मैं दूसरी शादी नहीं करेंगे। तो आज वह बांगर की रानी बोली है, महाराज तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। तो मैंने सुना है काशी नगर में विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। अरे रानी काशीपुरा बदेजो ढाबा के पास में। ये काशीपुरा बदे नहीं, काशी नगर कहते हैं बनारस को। अच्छा बकासी की बात कर। हाँ हमने समझी काशीपुरा बदेजो ढाबा के पास में और गाँव। हाँ वहां से एक तो नहीं, एक से एक ब्राह्मण बुलवाओ। फिर सुनो महारानी बाछिल बोली है राजा जीवर सिंह से, अरे कपल माता सिनगर से नगर से महल में ले बुलवाई, अरे कबल माता नगर से महल में ले बुलवाई। अरे कबल माली के कर्म जो कर्म जचाए कर्म मेरो बचबैयोरी। अरे कबल माली वो कर्म जचाए कर्म मेरो बचबैयोरी। काशी नगर से विद्वान ब्राह्मण बुलवा, अपनी हस्तरेखा दिखाओ, हमारी हस्तरेखा दिखा लो कि हमारे तुम्हारे नसीब में आगे क्या है क्या नहीं है। आज मेरे भैया राजा जेवर सिंह तेरे भैया सोन रानिया के भूप नहीं देर लगाई। जेवर सिंह ने आसन डलवा दिए, सभी ब्राह्मण बैठ जाते हैं।
चढ़वा दिए। सभी ब्राह्मण लोग बैठ जाते हैं। राजा जेवर सिंह ने पूछा है, महाराज अपने पंचांग खोल के देखिए हमारे बारे में और हमारी महारानी बादशाह के बारे में क्या लिखा है। तो सभी ब्राह्मण अपने अपने पंचांग खोल के बैठ जाते हैं। राजा जेवर सिंह के बारे में ऐसी बात लिखी है कि कोई ब्राह्मण राजा के सामने बताने के लिए तैयार नहीं होता है। ब्राह्मण लोग डर रहे हैं राजा से, क्योंकि राजा है अगर मैंने सही बात ऐसे लिखी हुई बता दी